देवियां ध्यान से सुने, जितनी भी देवी बैठी है ध्यान से सुनो। पति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जितने भी मनुष्य यहां बैठे हैं, हमारी बात नोट कर लो। अपने मां बाप से कभी झूठ मत बोलो, अपने भगवान के आगे कभी झूठ मत बोलो, अपने गुरु के आगे कभी झूठ मत बोलो, अपने पति के आगे कभी झूठ मत बोलो। और कोई संत महात्मा अगर आ जाए, कोई भक्त आ जाए, तो उसके आगे भी झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोला तो ठीक नहीं। झूठ बोलने से बड़ा मामला खराब हो जाता है। बाबा जानते थे कि कहीं कुछ बात ऐसी वैसी न हो, तो इसलिए पहले ही कहा बाबा ने, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहऊ सब बात। तुमने परीक्षा कैसे ली है, कृपा करके सत्य बोलना, देवी सत्य सत्य बताना। उन्होंने कहा नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम यहां किया मैंने वहां जाके प्रणाम किया। बाबा बोले वहां जाके तुम्हें प्रणाम करना था तो हमारे आगे कर लेती, हम मना तो ही कर रहे थे, हमने तो प्रणाम किया ही था तो तुम भी कर लेती। पर बात समझिए, जब वो व्यक्ति अपराध, एक तो यही है कि वो अपराध कर गया, दूसरा अपराध और क्या करता है, उसको छुपाने के लिए झूठ बोलता है। एक तो पहला अपराध यही कि मां ने बाबा की बात मानी नहीं, पहला अपराध तो यही हो गया। अब दूसरा अपराध क्या हो गया, ये झूठ और बोल दिया कि हम वहीं प्रणाम करके आए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए, आंखें बंद की, समाधि में बैठ गए और पूरा फिल्म चल गई सामने। जो जो सती मामा करके आई थी ना, पूरी फिल्म देख ली बाबा ने। अरे ऐसा हुआ है। बाबा को बड़ा दुख हुआ। एक बात, जितने भी लोग यहां पर बैठे, किसी भी रिश्ते में जब आप झूठ बोलते हो और अपने आप को स्मार्ट समझते हो ना, कि हम तो स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट नहीं हो, आप मूर्ख हो। जो व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा है और आप झूठ बोलकर उसे ठग रहे हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हो उससे। किससे झूठ बोल रहे हो? जो आप पे विश्वास करता है, आपकी एक एक बात को सच समझता है, और जब वो झूठ उसके सामने आएगा तो आप पर जीवन में कभी विश्वास नहीं करेगा, कभी भी विश्वास नहीं करेगा। देखो रामायण में कितनी अच्छी बात लिखी है, रामायण में बहुत अच्छी। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी, देखो प्रीति कितनी अच्छी है, प्रेम कितना अच्छा है। जब जल को, पानी को दूध में मिलाया जाता है प्रीति के कारण। ध्यान से सुनिए प्लीज, बहुत अच्छी बात है। आजकल के लवर जो ठेकेदार घूम रहे हैं, जो ठेका लेते हैं प्रेम का, उनके लिए बहुत गजब की बात है ये किराए के लवर्स से मिलिए जरा, उनकी औकात पता चलेगी इसमें। प्लीज लिसन टू मी एवरी लवर्स। और ज्यादातर बहन बेटियां सुने, चिकनी चुपड़ी बातों में एक सेकंड, हूर लगती हो, हूर, तुम हूर लगती हो, तुम तो एकदम क्वीन लगती हो, क्वीन। अपनी शक्ल तुमने देखी नहीं दर्पण में, तुम कितनी बड़ी क्यून हो, रानी हो, हूर हो, देखी नहीं अपनी शक्ल दर्पण में, देखी नहीं है, मालूम है ना तुम्हें? तुम यहां हर किसी को मालूम है मेरी शक्ल कैसी है, मुझे मेरी मालूम है साहब। जितने लोग बैठे इन सबको पता, कोई हूर नहीं है इनमें, एक भी हूर तो आएंगी नहीं या कथा में। हूर काहे को आएंगी? हूर को मतलब ही कहा पड़ रहा है कथा में आए। और हूर कहीं सड़क पे घूमती है? आपको मिली है कहीं हूर सड़क पे घूमती हुई? लेकिन आपको प्रेम जाल में फंसाने वाले लोग एकदम हूर दिखती हो, क्वीन हो, रानी जैसी। ओ आई नेवर सीन ब्यूटी लाइक यू। आप जैसी सुंदरता नहीं देखी। और जे उड़ गई, हूर उड़ गई ऊपर, ऊपर उड़ गई 5 हाथ हो,
ये हमारे लोग तो हमसे हूर कहते ही नहीं, ये तो हूर कह रहा है, ओ उड़ गई। और पता चला बाद में कि हमसे शादी करनी है तो धर्म बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम शादी नहीं कर सकते, नहीं तो ये शादी नाजायज होगी। अब हूर किस लिए कह रहा था? इसलिए कह रहा था। अब ले ले, ओ भैया ये तो घुमा देना। हाँ। किस लिए कह रहा था? तुम्हें नहीं पता वो झूठ बोल रहा है? तुम्हें नहीं पता झूठ बोल रहा था? तुमने झूठ पकड़ा भी नहीं, 4 बातें झूठ बोल दी, तुम उसकी बातों में आ गए। तभी उसके मुंह पे गाल पे खींच के एक जड़ देती तो तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हें कभी भी खून के आंसू न रोने पड़ते, अगर इतनी हिम्मत दिखाई होती तो। प्रीति किसको कहते हैं? सच्ची प्रीति किसको कहते हैं? सच्ची प्रीति इसको कहते हैं जैसे दूध करता है जल से। जल को खरीदने जाओ मार्केट में 15 रुपए किलो, और दूध को खरीदने जाओ 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन जब जल मिल जाता है दूध में तो दूध का पानी की क्या कीमत हो जाती बोलो? 60 70। जो दूध के रेट होते हैं वही रेट पानी के भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूध उसे अपना रंग दे देता है। यही सच्ची प्रीत है, तुम्हारी कीमत बढ़ा देता है। ये दूध की वैल्यू है, लेकिन जब इसमें खटाई पड़ती है तो, जब इसी दूध में कपट की खटाई पड़ती है तो प्रीति कहां चली जाती है? आहा। परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना साहब, तो दिखावे के लिए मत कीजिएगा, कपट मत कीजिएगा, नहीं तो एक दिन दूध की तरह पानी की तरह अलग तुम्हें भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं सनातनी भाई बहनों से कह रहा हूं, अगर प्रीति करना है तो प्रीत करे तो बाबरे, प्रीत करे तो बाबरे, मोहन से चितलाए, तो नैनन के मिलत ही जीवन सफल हो जाए। जगत बाबरो बाबरे, जगत बाबरो बाबरे, मत करियो विश्वास, जगत झूठे रिश्ते सब, नहीं यहाँ कोई खास। जगत का हर रिश्ता झूठा है, हर रिश्ता झूठा है। बाबा ने आज सोच लिया कि इनको हमने इतना विश्वास किया और इन्होंने हमसे झूठ बोल दिया। बाबा ने प्रण कर लिया कि आज के बाद जब तक सती का ये तन रहेगा, ये पत्नी की तरह हमारा संग प्राप्त नहीं कर सके। इसका मतलब सिग्नेचर नहीं किया कि तलाक 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 नहीं कहा, संग ही लेके चले। और प्रण भी मन ही मन में किया जिससे उनको पता भी न चले। पता क्यों नहीं चले? अगर इनको पता चलेगा तो इनको दुख होगा। त्याग तो दिया है मन से, क्यों? मेरी पत्नी मेरी मां का रूप बना ले। एक पुरुष एक ही स्त्री को मां और पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है ना। मां जानकी को जानकी मां कहते हैं, अब ये इन्होंने वो रूप धारण कर लिया तो अब तो संभव नहीं। तो मन से पत्नी का बोध, अब ये पत्नी की तरह नहीं रहेंगी, ऐसा निश्चय बाबा भोलेनाथ ने कर लिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।